जिन्स की बात नहीं कि नजर आने में मर्द हो तो वो निसाब पर फजीलत नहीं, सिफत में मर्द हो तो फिर वो फजीलत रखता है, फिर वो हाकिम भी है। जो मर्द घर की चार दीवारी में बैठा रहे और औरत बाहर काम करने के लिए जाए, वो मर्द उस औरत का हाकिम नहीं हो सकता, वो उस पर फजीलत नहीं है। और अगर ये बाहसीयत जिन्स ही हो तो फिर फिरौन नजर आने में मर्द है, आसिया नजर आने में औरत है। लेकिन फजीलत किसको, अफजल कौन है? बीबी आसिया, क्योंकि फिरौन बहसीयत जिन्स तो मर्द है, बहसीयत सिफत नहीं। ये जिन्स और सिफत का फर्क क्या है? मैं नौजवानों को एक ही फिक्र में अर्ज किए देता हूँ, उन्हें पता चल जाए कि जिन्स के तौर पे मर्द होना क्या है और सिफत के तौर पे मर्द होना क्या है। वो मेरे आका सरदार दो आलम ने एक फिक्रे में बता दिया था जब फरमाया था कि कल अलम से दूंगा जो मर्द। और रिजाल का जिक्र करते करते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर रिजाल बेटे देखा नहीं तो फिर रिजाल का जिक्र किया और फरमाया व मिनल मोमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से बात सदाकू। यार ये इसको बार बार खराब नहीं करें, बार बार छेड़ेंगे तो मेरी गुफ्तगू का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये आप एक मजलिस में बैठने के आदाब दिए जाते, बेशक आने के आदाब दिए, सुनने के आदाब दिए। हर बंदा मजलिस सुन भी नहीं सकता, हर बंदा मजलिस में बैठ भी नहीं सकता, हर बंदे को आदाब मजलिस का पता ही नहीं। याद रखिएगा कि मिंबर का कपड़ा बनाने वाले से लेके तवज्जो न्याज पकाने वाले तक ये सारे सैयदा के मुंतखब किए हुए हैं, खुद कोई नहीं। फरमाया मिनल मोमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से मर्द है कौन? सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे निभाए। मैं फजीलत का एक फिक्रा कह रहा हूँ आज के उन्वान। मोमिनीन में से मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे निभाए। फमिनहुम मन कज़ा नहबहू व मिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से कुछ निभा चुके, कुछ इंतजार में हैं। वमा बदलू तब्दीला, उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे में तब्दीली नहीं की। वो मर्द कौन है? वो मर्द सुन लें, वो मर्द कौन है जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे निभाए? अल्लाह ने वादे लिए थे, निभाए। तवज्जो, कुछ हमने मीसाक किए, कुछ अंबिया ने वादे किए। अंबिया ने भी मीसाक किया। मैं ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक का नबी, थोड़ी तमहीद तवील हो जाए तो कौम की तबीयतों पर गिरान न गुजरे। जब अल्लाह ने अंबिया से मीसाक की, क्या लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा,
जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से कुछ दे चुकूँ, सुम्मा जआकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास रसूल आए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और जो तुम्हारे पास हमने तुम्हें दिया है तौरात ज़बूर इंजील, वो आके बताए कि हाँ ये वही तौरात है जो हमने दी है, ये वही ज़बूर है जो हमने दी है, ये वही इंजील है जो हमने दी है। यानी तस्दीक करें। वो तस्दीक करने वाले कौन है? फिक्र सुनने के बाद पूरा फैसलाबाद निहाल ना हो जाए तो मैंने कसरत अतीब पे जारूद कशी करके ईमान के 10वें तक पे बैठो के सलमान से खैरात नहीं मांगी। वो कौन है जो कहेंगे कि यही तौरात है, यही ज़बूर है, यही इंजील है? ये वो नहीं है जो हिफ्स करें, जो पहले याद करें, पहले किसी से सीखें। ये वो है जो अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के तीसरे ही दिन मंज़िल कुरान के हाथों पे आगे कहे, आप बताएं मैं तौरात पढ़ूं, मैं ज़बूर पढ़ूं, मैं इंजील पढ़ूं। ये वो है जो तस्दीक करने वाले। और यही है जो जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे निभाए, उनका नाम है अली। हाँ, बंदे अली को ना भी माने ना तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी बंदे ने अली का नाम रखा ही नहीं। अच्छा बोले आप, किसी बंदे ने अली का नाम रखा ही नहीं। चले फिक्रा कहता हूँ नौजवान नहीं भाई, व्यास भाई फिक्र सुनेगा। मजूर शरीफ, मैं बहुत बड़ा फिक्र आज की मजलिस के लिए कहूँगा। अली नाम रखने के लिए खुद अली होना जरूरी है। शाबाश जो हाथ उठा सके। चले, आपने सुना इतना अच्छा, तो मैं आगे बढ़ने से पहले फिक्रा फजीलत का मुकम्मल करने से पहले मैं चंद मिसरे आपको सुना लूं। आई है नहीं फैसलाबाद वालों की तरह नहीं सुना। आई है जान जिससे, ये जान में जाना ना आपको पता क्या बताऊं आपको? ये कभी ये जवान जो है माओ के बेटे ये घर से चले जाए, ताखीर हो जाए, तो फिर देर से घर आए, तो फिर माँ कहती है ना तू आया तो मेरी जान में जाना है। माँ कहती है तेरे आने से तो मेरी जान में जान आई। ये जान में जान आना समझ आया तो अपने सिरा पढ़ता हूँ। आई है जान जिससे काबा की जान में, मिसरा पसंद आए तो बोलना वाजिब नहीं, मिसरा अकीदा हो तो फिर बोलना वाजिब है। आई है जान जिससे काबा की जान में, वाजिब है उसका नाम नमाज व अज़ान में। जिससे काबा की जान में, आई है जान जिससे काबा की जान में, वाजिब है उसका नाम नमाजो अजान में। मौसम बदल गया। वाजिब है उसका नाम नमाजो अजान में। मुंह पे तू हाथ रखेगा तो मुंह बोलेगा कैसे? वाजिब है उसका नाम नमाजो अजान में। अब मैं देखूंगा किस किस को कल का दिन याद है। जो कुछ नबी के दिल में था पढ़ने लगे जनाब। ऐसा सुनते अगले मिसरे पे फैज फटी, अगर दिल में मिसरा देवा नबी ना उतरे तो फिर खैरात मांगने का फायदा ही नहीं। जो कुछ नबी के दिल में था पढ़ने लगे जनाब। बिन्ते असद ने क्या कहा बेटे के कान में? जिंदगी आज बात थोड़ी दे रहे हो ना, शर्मा। बिन्ते असद ने क्या कहा? जो कुछ नबी के दिल में था पढ़ने लगे जनाब। जो
क्या कहा? बेटे के कान में। अब जिन्हें उर्दू अदब से प्यार है अगला मिसरा को बोल दीजिए। हालांकि मैंने आपके लिए मिसरा रोक लिया, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ। आई है जान जिससे काबा की जान में, वाजिब है उसका नाम नमाजो आजान में। जो कुछ नबी के दिल में था पढ़ने लगे जनाब, बिनते असद ने क्या कहा बेटे के कान में, जब से कयाम कर गई बिनते असद यहाँ। नहीं कुछ चेहरे चुप है, अगले मिसरे में पता चलेगा। जब से कयाम कर गई बिनते असद यहाँ, तब से खुदा का घर है खुदा की अमान। जब से कयाम कर गई, जब से कयाम कर गई बिनते असद यहाँ, तब से खुदा का घर है खुदा की अमान में। दीवार शक हुई तो हमें याद आ गया। किसका सुनिए, दीवार शक हुई तो हमें याद आ गया, वो दर जो मेराज पे बना आसमान का। मेराज में जो दर बना था आसमान में नहीं कुछ बंदे अभी नहीं बोले, मिसरा सुनिएगा। और अपना मकान करके अली मुर्तदा के नाम, अपना मकान करके अली मुर्तदा के नाम, खुदला मकान रहने लगा हर मकान पे। शाबाश, आप उठाओ भाई, अपना मकान करके अपना मकान करके अली मुर्तदा के नाम, खुदला मकान रहने लगा हर मकान में। और हासिले नाज़ुम शेर पढ़ लो, मुझे नहीं पता आप दाद कितनी देंगे। अपना मकान करके मलका सा मिसरा सुनना, अपना मकान करके सौर्य में पविदा बंदे टाइम पे पहुंच जाते। अपना मकान करके अली मुर्तदा के नाम, खुला मकान रहने लगा हर मकान में। और मुंह में जुबान दे के ये कहने लगे रसूल, मुंह में जुबान दे के ये कहने लगे रसूल, है जायका वही का खुदा की जुबान में। ये आप सलाम, मुंह में जुबान दे चारों संग से किबला है वो मकर। यूं तो वो चारों सिर्फ से, जब हमने नमाज पढ़ते हैं ना वो मंजिल ढूंढ ले, यूं तो वो चारों सब से किबला है वो मकर। सजदे सिमट रहे हैं बस एक निशान, सजदे सिमट रहे हैं। ना ऐसे नहीं, हाथ खोलो, सजदे सिमट रहे हैं बस एक निशान में। और मिसरा पढ़ने के बाद मैं चेहरे देखूंगा कौन कौन चुप रहता है, और पता चलेगा शिया कौन कौन है। फुस्तो कहा है काबा ने 13 रजब के दिन। फुस्तो कहा है काबा ने, फुस्तो कहा है काबा ने 13 रजब के दिन। क्यों? मैं कामयाब हो गया हूं इंतहा। फुस्तो कहा है काबा ने 13 रजब के दिन, मैं कामयाब हो गया हूं इंतहा। जगाने
सजदे का हुक्म है। दो मिसरे सुनो यार, देखो मैं कैसे सुनते। ऐसा के नाने अर्श फर्श, ऐसा के नाने फर्श, सजदे का हुक्म है। क्यों? रूह फूंक दी गई है काबा के जिस्म में। क्या बात है भैया, क्या कहने। ऐसा के नाने ऐसा के नाने फर्श, सजदे का हुक्म, रूह फूंक दी है काबा के जिस्म। ऐसा के नाने फर्श, सजदे का हुक्म। और मुकाबला करने वालों से तो मेरी बात ही। लेकिन मैं अगले दो मिसरे पढ़ने से पहले ना अपने सामीन से एक बात है। शिकायत है, हर किसी को मुकस्सर न कहा। वो इसलिए कि कुछ होते हैं कासिर। वाह 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 वाह, जियो जियो। नहीं, कुछ होते हैं कासिर, कुछ होते हैं मुकस्सिर। ज्यादा कासिर, ज्यादा मुकस्सिर नहीं। हर किसी को मुकस्सिर कहते हैं, ये मुकस्सिर है। किसी ने नमाज का ताल्लुक मुकस्सिर ना, ऐसे नहीं। हर किसी को मुकस्सिर नहीं कहते, कासिर हो रहे हैं। बच्चों को समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। तवज्जो। फर्क ये है कि अब मैं भी तालिब इल्म हूँ, था, रहूँगा, लेकिन जब बाकायदा मदरसा जाते थे, स्कूल जाते थे, तो दरखास्त लिखा अपने उस्ताद मोहतरम कि सरकार, बंदा रात से बुखार में मुब्तला है, लिहाजा आज स्कूल हाजिर होने से कासिर। दरखास्त लिखते हैं और स्कूल हाजिर होने से पता चलेगा मुकस्सिर कौन है, कासिर है। लिहाजा बंदा स्कूल हाजिर होने से कासिर है। अगर बुखार है तो कासिर है, अगर दरखास्त छूटी है नहीं। अब भी नहीं, कुछ अजीजों को अब भी समझ नहीं आई, नहीं समझ आई तो मैं अर्ज कर देता हूँ। हाँ, रोज हम पढ़ते हैं कि किसी को अगर नहीं पता कि अली की अम्मा गई थी, दीवार बिछी थी, अली की अम्मा अंदर गई थी, फिर बन गई थी, नहीं पता तो वो कासिर है। और अगर किसी को पता है कि दीवार गिरी है और फिर उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये सलामत, फिर उसने कहा। मुकाबिला करने वालों से मेरी बात नहीं है। और तुम मुकाबिला क्या करोगे? दीवार बिछी थी ना, यूं दीवार इस तरफ, अंदर की तरफ नहीं गिरी, बाहर की तरफ गिरी। तवज्जो, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ दीवार नहीं, दीवार बाहर की, और बाहर की तरफ दीवार का गिरना। तवज्जो, अगर औरत होती तो पलट करती। अगर औरत होती, घरों में तजुर्बा नहीं किया, क्या दलील है जी? भाई अगर शोला चूल्हे में जब हंडिया पक रही है तो शोला जरा बढ़ जाए तो औरतें किचन से बाहर भागती हैं, आग लग गई। वो जिनके घरों में आग लगी हुई है ना, वो अली की फजीलतें नहीं मानते हैं। कुछ कहेगा वो जरा फ्लेम, शोला जरा बढ़ जाए, क्या बात है? वो औरतें खौफजदा होके भागती हैं। दीवार गिरी है, सुनसान हर में, कोई बंदा देखने वाला नहीं, आने वाली देखती है या बुलाने वाला देखती। अली की अम्मा आ रही, दीवार गिर गई है, तो फिर क्या किया? वो पत्थरों की दीवार थी, बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पत्थर थे। वो कदमों से जरा फासले तक बिला फसल की मांग के लिए रुक गए, रुक गए। देख रहे हैं, सुनिए,
फिर इसके बाद मैं नतीजे की तरफ आऊँ। तो अली की अपना पीछे तो नहीं गई, गिरे हुए पत्थरों पर नारायण समेत पैर रखा और अंदर चली गई। और जिन पत्थरों पे पैर रखा फिर वो काबे की दीवार बन गई। और तू मुकाबला करेगा अली से। जिस दीवार पे अली की माँ ने जूती रखी है उस पे तेरे होंठ ना आए तो हज नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या कहने आप ये सलाम। जिसके अली की माँ ने नालैन रखी तेरे होंठ ना बोसा ना दे। तो ये वो रिजवाल हैं जिन्होंने अल्लाह के किए हुए वादे निभाए। अल्लाह से वादा किया मुस्तफा ने, अल्लाह से वादा किया अली ने, अल्लाह से वादा किया हसन ने, अल्लाह से वादा किया हुसैन ने। तवज्जो है साहब, मौला हुसैन तक आ गए, वादे इन्होंने किए थे। तवज्जो नहीं, बात अभी मसाइब की तरफ नहीं जाना, नहीं उस तरफ नहीं। अभी बनु हाशिम का घर था, बनु हाशिम, फजीलत का फिक्रा कह रहा हूं, इसे फजीलत का फिक्रा समझ के सुनना। बनु हाशिम का घर था, जाफर थे, अकील थे, अली थे, मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे थे। जनाबे तालिब तो पहले चले गए, जनाबे हमजा भी जवान थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। किसी को नहीं पता था, वो जो दावत खाने आए थे उन्हें नहीं पता था इनमें से नबी कौन है। सारे सच्चे, सारे सादे। भाई जागो, जागो, फिक्र मुझे कहना, मैं देखूंगा सुनेगा कौन। सारे सादे, सारे सच्चे, सारे अमीन, सारे हाशमी, सारे सैयद। क्यों उनमें से एक मुख्तार कुल, उसने बाजू पकड़ के मोहम्मद का कहा, हाज़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता किसी को नहीं था, यही बात थी कि हुसैन के बाद सारे हाशमी, सारे सैयद, सारे सच्चे, सारे अमीन, सारे कुर्बानी देने वाले, सारे रजुल। किसी को नहीं पता था कि अबू तालिब मिज़ार मस्तूर ने सज्जाद का बाजू पकड़ के कहा, ये इमाम है। आप पहुंच गए। जियो अबू तालिब के साथ जियो हाथ पकड़ के कहा, ये इमाम। मसला पूछा, मसला पूछा अमीनतुल इमामत ने, मसला पूछा अमीनतुल इमामत, मसला पूछा सुलालतुल विलायत। तवज्जो, बेटे बैठना, 2 मिनट बैठना, या रास्ता हो या गुजर सकते। जिस मंजिल पर थे हुसैन, हाँ जाफरी साहब, बंदे का मुकाम ही नहीं, मिर्जा ये बंदे का काम था। तवज्जो, मेरी नौजवान नस्ल ये सुने, इतनी कुर्बानियों के बाद इत्मीनान के अर्श पे खड़े हो, ये बंदे का काम तो नहीं। फिक्र सुनना, अगर शरीकतुल हुसैन न होती तो लोग हुसैन को लाशरीक,
जो सैयदा का तमाशा, जो उस मखदूमा का तमाशा, जो उस आलिया का तमाशा। मुझे नाम तो मालूम नहीं, ये मैं जानता हूं कि बाप की जीनत, बाबा की जीनत। रात मां की शहादत की है, ताबूत में तुमने बरामद है। और ये दोनों ताबूत मालिक कासिम साहब, मसरूर शाह जी, ये मस्तूरात में ले जाइएगा। सैयदादियों से कहिएगा इन जनाबों पे जी भर के रोए, इन पे मार नहीं हुई। और रही बात कि मैं शहजादी की शहादत पढ़ूं, एक फिक्र में, एक फिक्र में, सिर्फ एक फिक्र। अब्बास उतर गए, तेरी दुआएं मुस्तजाब। सैयदा शहीद हो, मखदूम आलमीन आपको जय अजीम अता। मैं शुक्रगुजार हूं मालिक साहिबान का इस शब्द में उस शहजादी को याद रखा। जिसने बताया कि हुसैन है, जिसने बताया कि सज्जाद है। अब कोई खतीब, कोई जाकिर, कोई वाइज, कोई मुसन्निफ, कोई मुअल्लिफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, उसमें ये जुर्रत ही नहीं है, किसी में ताब ही नहीं कि वो शहजादी के जख्म लिखे। 9 लाख सिपाही थे, नौ लाख सिपाही थे यजीद की फौज को। सबने मिलके मारा अब्बास को, सबने मिलके मारा अब्बास को। फिक्र सुनो, शायद इससे आगे बढ़ने की मुझे जरूरत ही न पड़े। 9 लाख सिपाहियों ने बहुत मारा अब्बास को, मगर फिर इसके बाद जिसके दिल में हसरत रह गई ना, मैंने अब्बास को नहीं मारा, फिर उसने शाम तक अली की बेटी को मारा। तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, अपनी माओं को नसीब हो, मालिक तुम्हारे मुस्तजाब। हौसला मेरे भाइयों, हौसला मेरे बुजुर्गों, हौसला। मैं बेखुसूस बेटियों से कहूँगा, बहनों से कहूँगा, माओं से कहूँगा कि शहजादी का ताबूत तो नहीं आया। ऐलान मैंने सुना है कल मस्तूरात की मजलिस, कल मस्तूरात की मजलिस। क्या मसाज पढ़ू मलिक हुसैन की हर मजलिस की बानी है ज़ैनब। जवानी सलाह
मसाइब आए मौला हुसैन पे शहीद आजम कहलाए, बड़े मसाइब आए मौला सज्जाद सैयदुल साजिदीन लक़ब। कोई अव्वल मसाइब नहीं बना। कितनी मुसीबतें आई अल्लाह बेटी के नाम उम्मल मसाइब। सैयदा आपको सलामत रखे। काफी दिन गुजरने के बाद, काफी दिन गुजरने के बाद मौला सज्जाद ने जिंदान में अर्ज की थी, अम्मा मैं काफी दिन से देख रहा हूं आपने पानी नहीं पिया। छोड़ जाऊंगा लिखते हो, इस ख्याल को लिखना जो बीबी ने मौला सज्जाद को फयाज जवाब दिया था वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। शहजादी फरमाती, सज्जाद कैसे पीऊं, हुसैन के बाद मुझे प्यास नहीं आती। तुम्हारी जवानी में सुना हम पैसे नहीं हो सकते जैसे तुझ पे रोने का हक है, लेकिन मैं बुजुर्गों जवानों से कहूंगा और बीवियों से कहूंगा, आज पुरसा लेने के लिए ना हुसैन खुद आज पुरसा लेने के लिए अब्बास है, आज अली के बेटों की सफाई, हाँ आज अली के बेटों की सफाई, शहजादी का हौसला पढ़ूं, शहजादी की शुजाअत पढ़ूं, शहजादी के खुतबे पढ़ूं, शहजादी की मुसीबतें पढ़ूं। कैसे पढ़ूं सैयदा? मुझे याद है 3 जमाती उस्सानी चंद दिन की थी शहजादी जब बतूल को दफन कर अली खड़ा है तो हुसैन धारे मार के रोए। उस वक्त सैयदा भाई की पेशानी चूम के आवाज देके कहती, हुसैन न रो, मैं हूं ना। फिर 21 रमजान अली की तदफीन के बाद सबसे ज्यादा सैयदा ने सब पता है कहा, जब अब्बास आए तो मैं जानती हूं तेरी तलवार में कितना जज्बा, अब्बास को संभालना, मुश्किल कुशा को संभालना, बाबुल हवायत को संभालना अली की बेटी का काम। फिर हसन के जनाजे में थी वो सैयदा ने खींचे, सैयदा ने खींचे। 28 रजब को जब फहरिस्त बन गई तो बीवियों ने आकर शहजादी से कहा हमारे नाम लिखे गए, तो सैयदा फरमाती थी 100 बार लिखे जाए, करबला छोड़ो, शाम छोड़ो, मिस्र छोड़ो, हुसैन कहीं भी ले जाए, अब्बास है ना। सैयदा के बात थे, तैयारी करना, मेरा दिल चाहे वो फिक्र मसाइल के पढ़ो, ठिकाना नहीं मुझे आपको। मैं चाह रहा हूँ सारे जवान मातम में शामिल हो। मेरा दादारो करबला आ गई, जब जमीन खरीदी गई, हुसैन ने खरीद ली जमीन,
जब जमीन खरीद ली हुसैन आए सैयदा ज़ैनब के खैमे में, मुनासिब नहीं समझता कि शहजादी के मसाइब पढ़ूं और ताबूतों का जिक्र न करूं, इन्हें आ जाना है। आए हुसैन खैमे में और कहने लगे सैयदा जमीन मैंने खरीद ली, 30,000 दिनार तेरे, 30,000 दिनार तेरे, बता किसके नाम लिखो। फरमाया अगर आधा आधा लिखो तो फिर उसके नाम लिखवा जो तेरा भी है। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। जो मेरा लिखवा अली अकबर के नाम, जो बंदे मातम नहीं कर सके ना, मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ हाथ मान के, बेटों से लेकर बेटियों तक। जब अली अकबर के नाम लिखी गई शादी जागी तो शहजादी आवाज देके कहती अम्मा फिजा तोरा बुला जरा होना मोहम्मद को। जब होना मोहम्मद आए ना, सैयदा ज़ैनब आवाज देके कहती है तो सुनो मेरी बात सुनो, तुम जाफर तैयार के पोते हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, अली के निवासी हो, ये जागीर मैंने लिख दी है अली अकबर के नाम, तुम जाओ अपनी अपनी कब्रों की जगह ढूंढो। सलामत रखे, शहजादी सलामत रखे, जाओ अपनी अपनी कब्रों की जगह ढूंढो। 2 गुजर गई, 7 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10 गुजर गई, सजदा हो गया, शाम गरीबा हो गई, शाम गरीबा हो गई। कैसे लड़ी गरीबों की शाम में अमीर की बेटी, इस फिक्र पे गौर करना, कैसे गरीबों की शाम में अमीर की बेटी, बच्चे संभाले, जिसके सामने पड़े हुए कुरान के बरक ये भी फिजा उलटती थी। उसने जब मेरे मौला सज्जाद को उठाया, जलते हुए खेमे से सज्जाद को उठाया, मैं कहता हूँ सैयदा फातिमा बिन्ते असद काबे की गिरी हुई दीवार से अंदर जाना और फिर महफूज काबे से अली को लेके आना बड़ा आसान है। जलते हुए खैमे से अली उठा के लाना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। मेरा दिल चाह रहा है पुराने 4 मिसरे तेरे मातम के लिए पढ़ दूं। खैबर का दर उखाड़ना, मरहब बिछाना, मगरब से डूबते हुए सूरज उबारना, इनसे अजीम तर है सुनना वो सब्र से एक बदगुमा शख्स का ज़ैनब पुकार। मैंने हौसला नहीं आवाना जवानों का, मैं ऐसे करना जैसे शहजादी चाहती है वैसे। जब तेरी मखदूमा जलते हुए खेमे से मौला सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठा के जलते हुए खेमे से बाहर निकली, अमर इब्न साद ने देखा हुसैन का बेटा बच गया है। अपने सिपाहियों से कहते हैं अभी एक है जो बच गया, जल्दी करो, वो जो बच गया उसे कत्ल करो। कहाँ है वो, कहाँ है वो? कहने लगा हुसैन की बहन उठा के ले गई है। कहने कैसे मारे? आवाज देके कहते मुश्किल नहीं, 70-80 नेज़ों वाले इकट्ठे करो, एक ही नेज़ा लगेगा, सज्जाद शहीद हो जाएगा। हज़ारों पे पता नहीं कितने नेज़ों वाले जलते हुए खैमे के बाहर उस अली की बेटी के गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए जिसकी पुष्ट पे सज्जाद था। पता नहीं बंदा मातम करे या ना करे, एक नेज़े वाला आगे बढ़ता, मौला सज्जाद का निशाना लेके नेज़ा सज्जाद को मारता, अली की बेटी पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती। सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी बीवी के सर में लगता, कभी बीवी के बाजू में लगता। अल्लाह सुनोगे बीवी के लिबास का रंग बदल गया। हाथ पकड़ लो जवान, हाथ पकड़ लो, मुझे 2 फिक्रे मसाइल पे पढ़ने दे। जब शाम गरीबा हो गई, अब मैं इंतजार नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल करीब आ गया हूं। बगैर छत के जिंदान में साल गुजारने वाली शहीदा
अरे बगैर छत के जिंदान में साल गुजारने वाली शहीदाए अज़ाओ बिला, शहीदाए अज़ाओ बिला। सोच चुके तुम, बहुत हो चुके। जब हुसैन शहीद हो गए, शाम गरीबा हो गई ना, हर किसी ने मारा था हुसैन को, हर किसी ने मारा था अब्बास को, लेकिन एक नहीं, अल्लाह इस पे लानत करे। वो हमारे इब्न साद के पास आए, आगे कहते मैं कोई जुल्म करना चाहता हूँ जिस पे मुझे इनाम ज्यादा मिल जाए। रिवायत ना पढ़ता अगर आज शहादत की बात ना होती, नहीं पढ़ा करता हूँ मन में, मैं कोई जुल्म करना चाहता हूँ जिससे इनाम ज्यादा हो जाए। कहने लगा अच्छा, अगर इनाम ज्यादा चाहता है फिर तेरे जिम्मे एक काम लगाता हूँ। कहता बता, कहता तेरे जिम्मे एक काम है, सफर बड़ा लंबा है, 1450 मील है, बस तेरे जिम्मे एक काम है, माफ कर देना, बात नहीं छुपा नहीं सकता, तेरे जिम्मे एक काम है, 1450 मील में अली की बेटी सोए ना। हौसला मेरे बच्चे, हौसला। 1450 मील अली की बेटी सोए। बात की जवाब माफ करेंगे, मैंने खुद पढ़ा है। कुत्ते का बच्चा हर वक्त नेजा यूं संभाल कर रखता था, नेजा यूं संभाल कर रखता था। सैयदा सकीना फरमाती है, दौरान सफर हालत के बाद जब काफिला रुका, पुप्पी मेरी सोती नहीं थी। एक बार रोते रोते मेरी पुप्पी ने आंखें बंद कर ली, सोती तो थी नहीं। इस हरामजादे ने समझा कि ज़ैनब सो गई है, ये अपने घोड़े पे बैठा कि मैं जाके सोई हुई बीबी ज़ैनब को जगाऊं। पता नहीं बंदा कौन है जो अब भी मातम न कर सके। बीबी सकीना कहती मेरी नजर पड़ गई, इस हरामजादे ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। बीबी सकीना कहती ये नहीं घोड़े पे था, मैं पैदल थी, मेरा दिल था मैं पहले जाके पुप्पी को बताऊं कि साले में नेजा लेके आ रहा है। बीबी फरमाती है मुझसे पहले कमीना पहुंच गया। कहती मैं पहुंची उस वक्त जब हारिस बिन नौफल हरामजादे का नेजा मेरी फूफी के सर पे लग गया। आवाज दे के कहते जाग हुसैन की बहन, आवाज दे के कहती सोई काबू। ले आना ताबूत अगले फिक्रे पे, 2 फिक्रे में पढ़ूंगा, 2 फिक्रे में पढ़ूंगा। बेटियों ये काम करना, जब ताबूत आए ना उन्हें कहना तुम्हें तुम्हारी अम्मा का पुरसा है, तुम्हें तुम्हारी अम्मा का पुरसा है। दूसरी बार, बस आखिरी फिक्र है इसी पे मैं छोड़ जाऊंगा। दूसरी बार जब अपनी जागीर गई थी ना ये बताने कि शाम में हारी नहीं, शाम में जीत के आई हूँ। जब पलट के आई थी ना, अल्लाह सुनना, जब पलट के आई तो एक दरख्त था, उस दरख्त जिस दरख्त पे हुसैन के सर वाला नेजा साथ रखा गया था, अल्लाह उस दरख्त से खून के कतरे टपक रहे थे। शहजादी उस दरख्त के करीब गई, अल्लाह परिंदे आते थे, खुद बमस करते थे, मर मर के गिरते थे। अल्लाह आवाज दे के कहती हुसैन तेरे गम में परिंदे मर गए, हुसैन तेरी बहन अभी जिंदा है। जो बंदे मातम करना चाहते हो, एक मलौन करीब, अल्लाह वो लाइन करीब था, उसके हाथ में कोई सामान था, लफ्ज नहीं कह सकता। अल्लाह सुनोगे वहां ऐसे हुआ जैसे 3 जमाती उसानी को घर में बीबी ज़हरा की पसलियों पे हुआ कि एक बार सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि